जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं सुबह आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज की स्टोरी है वह है आधा किलो आटा। कि किस तरीके से एक धनवान सेठ जो होता है वो एक भूखे भिखारी को या गरीब व्यक्ति को खाने का न्योता देकर किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है, आज इस कहानी को सुनेंगे। और संगत जी, कभी भी हमारे मन के जो लोभ है, तृष्णा है, उसका कभी अंत नहीं होता। संतोष तो हमें सिर्फ अपने चीजों से ही प्राप्त होता है। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। गुरुजी भी यही कहा करते थे, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। अगर चादर छोटी होगी और पैर बाहर आ जाएंगे तो आप जो दिखावटी जीवन जी रहे हैं वो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए दिखावटीपन ना कर कर जो आपके पास भगवान ने दिया है उसी में खुश रहिए, मौज करिए। जय गुरु जी। संगत जी, कहानी शुरू होती है एक नगर से। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, जमीन, मकान और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि आखिर उसकी कुल संपत्ति कितनी है। उसने अपने लेखाधिकारियों को बुलाकर आदेश दिया कि सारी संपत्ति का मूल्यांकन करके बताओ। एक सप्ताह बाद लेखाधिकारी ने पूरा हिसाब प्रस्तुत किया और कहा, सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कोई काम किए आराम से जीवन बिता सकती हैं। यह सुनकर जहां किसी को खुशी होती, वहीं सेठ चिंता में डूब गया। उसके मन में विचार आया, यदि 7 पीढ़ियों का प्रबंध है तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? कहीं वे भूखे ना मर जाएं। यही सोचते सोचते वह तनावग्रस्त रहने लगा। उसकी भूख कम हो गई और स्वास्थ्य भी गिरने लगा। सेठानी ने जब उससे उसका कारण पूछा कि चिंता क्या है, तब सेठ ने उसे अपनी चिंता बताई। सेठानी ने उसे एक संत महात्मा के पास जाने की सलाह दी। अगले दिन सेठ संत के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। नगर के एक अंतिम छोर पर एक वृद्धा रहती है। वह अत्यंत गरीब है। तुम उसे आधा किलो आटा दान कर दो। यदि वह स्वीकार कर ले तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। सेठ तुरंत एक सेवक के साथ वृद्धा की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने सोचा कि आधा किलो आटा क्यों, 1 क्विंटल आटा ही दे देता हूँ। उसने वृद्धा से कहा, माँ, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरे पास आज के भोजन के लिए पर्याप्त आटा है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। सेठ ने आग्रह किया, तो कम से कम आधा किलो ही रख लीजिए। वृद्धा बोली, आज के लिए जितना चाहिए उतना मेरे पास है। सेठ ने आखिरी प्रयास करते हुए कहा, ठीक है, इसे कल के लिए रख लीजिए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जिसने आज प्रबंध किया है वही कल भी कर देगा। वृद्धा के ये शब्द सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। वो समझ में आ गया कि समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि उसकी असीम तृष्णा थी। एक गरीब वृद्धा वर्तमान में संतुष्ट थी, जबकि अथाह संपत्ति का मालिक होकर भी वह भविष्य की चिंता में अपना सुख खो चुका था। उस दिन से सेठ ने चिंता करना छोड़कर संतोष का मार्ग अपनाया। उसे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतुष्ट मन है। और संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, तृष्णा का कभी अंत
नहीं होता। जो व्यक्ति प्राप्त वस्तुओं में संतोष करना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी और समृद्ध होता है। जिस तरीके से एक हिरन में ही वह कस्तूरी होती है, जिसकी खोज में वो जगह जगह भटक रहा होता है। उसको ये नहीं पता कि जो सुगंध आ रही है वह उसी के शरीर से आ रही है, और वह तृष्णा में इधर उधर घूमता रहता है। संगत जी, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।